हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। देखिए, यदि ए का मान इतना हो, यानी कि ए का मान दिया हुआ है और सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ज्ञात करके हम लोग को लाना है राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि 0। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। देखिए ए का मान आपके सामने है और आई का मान तो ये पहले से ही फिक्स रहता है। कितना होता है आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है ना। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i कितना लाना है, 0 लाना है ना। तो देखिए पहले तो हम लोग ज्ञात करेंगे ए क्यू का मान। तो चलिए ए क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले ए में ए का यानी कि पहले a² निकालेंगे, तो a² का जितना मान आएगा फिर ए का इसमें गुणा कर देंगे तो ए क्यू हो जाएगा। तो चलिए देखिए ए का पहले मान लिखते हैं 1 0 2 0 2 0 2 1 3। फिर ए का गुणा करेंगे 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो देखिए गुणा किस प्रकार से करते हैं ये तो आप लोग जान चुके हैं। तो देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो एक में एक का करेंगे तो एक ही होगा, 0 का 0 में करेंगे तो ये प्लस 0 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना का ये 4 हो जाएगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 का 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब पहला रो तीसरा कॉलम में करेंगे ना, तो 1 का 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 0 का 1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 का 3 में करेंगे तो ये 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो अब दूसरा रो को उठाएंगे, तो दूसरा रो को उठाएंगे तो पहले पहला कॉलम में करेंगे। देखिए 0 का 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 का 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 1 का 2 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर अब दूसरा रो दूसरा कॉलम में करेंगे, तो 0 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 का 2 में करेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4। फिर 1 का 0 में करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाए और 0 हो जाएगा ना। फिर अब 0 को 2 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 1 का 3 में करेंगे तो ये प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा ना। चलिए अब तीसरा रो को उठाते हैं। तो तीसरा रो को उठाएंगे तो पहले पहला कॉलम में करेंगे। देखिए 2 का 1 में करेंगे गुणा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 0 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। फिर 2 का 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 0 का 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 3 का 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2 का 2 में करेंगे तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 0 का 1 में करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा ना। देखिए a² का तो मान हम लोग को पता हो गया कितना। देखिए 4 1 5, फिर ये 0 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया। फिर तो देखिए अब 0 0 2 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 4 हो जाएगा। फिर 3 2 ये 5 हो जाएगा। फिर 6 2 ये 8 हो जाएगा। फिर ये 0, फिर 9 4 13। तो देखिए a² का मान हम लोग को इतना आ गया। अगर इसी में a का और गुणा कर देंगे तो ये a क्यू का मान निकल जाएगा। तो देखिए a² का मान ये हो गया और a का फिर गुणा कर देंगे तो a क्यू का मान निकल जाएगा ना। तो देखिए a का पहले मान लिख लेते हैं, अब गुणा करते हैं, यानी कि a क्यू बराबर, अभी a क्यू का मान निकालेंगे, a² का मान निकल गया है। तो देखिए अब फिर उसी प्रकार से करेंगे। पहला रो तो पहला कॉलम, तो 5 का 1 में करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 0 का 0 में करेंगे तो प्लस 0। फिर 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूना 16। फिर 5 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 का 2 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 का 8 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर 0 का 1 में करेंगे तो ये प्लस 0 हो जाएगा। फिर 8 का
3 में करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। तो अब दूसरा रो और दूसरा पाला काला में पहले करेंगे ना, तो 2 का 1 में करेंगे तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 4 का 0 में करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर 5 का 2 में करेंगे तो ये प्लस 5 दूना के 10 हो जाएगा। फिर 2 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर 5 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4। फिर 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4। फिर 5 का 3 में करेंगे तो 5 3 15। फिर अब 8 का 1 में करेंगे तो 8 एकम 8 प्लस 0 एकम 0 में 0 का गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। फिर 13 का 2 में करेंगे तो प्लस 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर 8 का 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2 का 0 में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 13 का 0 में करेंगे तो फिर ये तीनों क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर अब 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूना के 16। फिर 0 का 1 में करेंगे तो ये प्लस 0 हो जाएगा। फिर अब 13 का 3 में करेंगे तो प्लस 13 3 39 हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। तो किसका ये मान है, एक क्यू का मान है ना। तो देखिए एक क्यू का मान कितना आता है। तो 16 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21। 10 2 ये 12। फिर 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। फिर 0 ये हो जाएगा। फिर ये 8 हो जाएगा। फिर ये 0। फिर ये 24 है और ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। फिर 4 4 ये 8 और 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 4 19 4 23। फिर 39 और 6 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 5 9 6 15 का 5 3 1 4 1 5 यानी कि 55 हो जाएगा। तो देखिए एक क्यू का मान निकल गया। फिर ए स्क्वायर का मान भी निकल गया है। फिर ए का मान पता है, आई का मान पता है। तो चलिए अब इसी पे रख देते हैं ना। तो पहले ए क्यू बोल रहा है तो हम लोग ए क्यू का मान रखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। तो देखिए ए क्यू का मान पहले रखते हैं। तो ए क्यू का मान हम लोग को इतना आया है 21 12 34। फिर 0 8 0 34 23 55 आया है ना। फिर माइनस तो हम लोग भी माइनस लिखेंगे। फिर 6 ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का जितना मान निकला है उसमें क्या करना है हमें 6 का गुणा करना है ना। चलिए इन सब में हम लोग 6 का गुणा कर देते हैं। देखिए कितना इसका मान आता है। तो 6 का 5 में करेंगे पहले ना तो क्या हो जाएगा ये 6 5 30 हो जाएगा। फिर 6 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 6 का 8 में करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा ना। देखिए अब फिर 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूना के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 6 का किस में करेंगे 4 में तो 6 चौके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर 6 का 5 में करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। फिर 6 का 8 में करेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा। फिर ये 6 का 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर 13 का 6 में करेंगे तो 13 6 78 हो जाएगा ना। फिर देखिए अब प्लस 7 ए लिखना है ना। तो ए का मान जितना है उसमें 7 का हम लोग क्या कर देंगे गुणा कर देंगे इसमें। तो चलिए अब 7 का गुणा करते हैं। ए के मान जितना है तो ए का मान ये है ना तो इसमें 7 एकम ये 7 हो जाएगा। फिर 0 ये 7 दूना के 14। फिर ये 7 0 0। फिर 7 दूना के 14। फिर 7 एकम 7 7 दूना 14 0 ये 7 तरीके 21। फिर यहाँ पे दिया है प्लस 2 आई यानी कि जो आई का मान है उसमें 2 का गुणा करना है ना। तो आई का मान तो 1 1 1 होता है तो 2 2 2 हो जाएगा ना। फिर 0 0 लिख देना है। ये हो गया आई का मान। तो चलिए सबको हल करते हैं अब। तो देखिए ये प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं, जितना आएगा उससे माइनस वाले में घटा देंगे। तो चलिए प्लस वाला ये है और ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है ना। तो चलिए तीनों को जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे ना तो देखिए क्या होगा। देखिए 7 2 9 और 9 और 21 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं।
कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर ये 0 0 0 तो ये 0 हो जाएगा। फिर 34 34 और 2 36 36 और 14 कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 34 और ये 14 0, इधर ये 0 है तो 34 48 हो गया यहाँ पे। अब फिर इसको जोड़ेंगे 12 0 0 तो ये 12 ही हो जाएगा। फिर किसको जोड़ेंगे, 8 14 2 तो 14 2 16 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर ये 23 है, 23 और 7 30 30 और ये 0 तो ये 30 ही हो जाएगा। फिर 34 है, 34 और 14 0 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फिर 0 0 0 ये 0 है तो यहाँ पे सब 0 हो गया। फिर ये 55 है, 55 21 2 तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 और 55 78। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर ये माइनस वाला लिख देंगे। 30 0 48 12 24 30 फिर 48 ये 0 हो जाएगा। फिर ये 78 हो जाएगा। तो फिर देखिए इन दोनों को घटा देंगे ना, देखिए घटाने पर कितना आ रहा है, 30 में से 30 को करेंगे तो ये 0, फिर ये भी 0, फिर 48 से माइनस 48 करेंगे तो ये कट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 12 और माइनस 12 है तो ये भी 0, फिर 24 और माइनस 24 है तो ये भी 0, यानी कि सब 0 हो जा रहा है। तो हम लोग को लाना कितना था, 0 ही लाना था ना, यानी कि सिद्ध हो गया। हम लोग को यही सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का मान कितना था, 0 लाना था हमें। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए 17 नंबर क्या है दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है तथा आई का मान इतना हो एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हमें पहले क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई, यानी कि के का मान हमें ज्ञात करना है। पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे ना, तो देखिए ए का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर ए का मान 3 4 माइनस 2 है, फिर गुणा करेंगे इतना ही का ना। तो देखिए इसका गुणा करते हैं तो मान कितना आता है, सेम उसी प्रकार से गुणा करेंगे। 3 3 9 यानी कि पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो तो दूसरा कॉलम, तो उसी प्रकार से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ये 4 गुना के माइनस 8 हो गया। फिर अब 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 12, नहीं 3 में 3 का करेंगे तो ये 3 3 9 हो गया। फिर ये माइनस 8 यहाँ पे होगा ना। फिर अब 3 का 2 में करेंगे तो 3 गुना के माइनस 6 हो जाएगा। फिर 2 का इसमें करेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा। फिर 4 का 3 में करेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा। फिर ये 2 का 4 में करेंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा। फिर 4 का 2 में करेंगे तो ये माइनस 8 और फिर 2 का 2 में करेंगे तो ये प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, 9 में से 8 जाओ 1, माइनस 6 है और ये 4 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा। फिर ये 12 और 8 में 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर माइनस 8 ये प्लस 4 है तो ये घटेगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर का मान निकल गया, तो हम लोग मान रख देते हैं। तो देखिए तो पहले ए स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2 आई, तो ए का मान हम लोग का निकल गया है, वहाँ 1 माइनस 2 4 माइनस 4, फिर बराबर के और ए का मान कितना है, 3 है, माइनस 2 है और यहाँ पे 4 है। फिर माइनस 2 आई, यानी कि आई का मान जितना दिया हुआ है उसमें 2 का हमें गुणा कर लिखना है ना, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 2 0 0 2 हो जाएगा ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, देखिए माइनस है ना तो इधर ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो चलिए के देखिए इसका इसी प्रकार से रहने देते हैं। फिर 4 माइनस 2, फिर इन बराबर इन दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर माइनस 2 और ये 0 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा। फिर ये 4 है और यहाँ पे 0 है तो इसको जोड़ेंगे तो ये 4 ही होगा।
फिर ये -4 है और ये 2 है, तो इसको ये -4 है तो 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। तो देखिए अब क्या होता है, ये गुणा है ना के में, तो इधर ये इस बगल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। देखिए 3 का 3 में भागा देंगे तो 1 होगा, फिर -2 में -2 का भाग करेंगे तो 1 ही होगा, 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 ही होगा, -2 का 2 में भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं ना। तो यहीं आपका पूछा था के का मान, तो के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहीं आपका हो गया क्या, आंसर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।